हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राज पर। माई सेल्फ राजेश यादव फ्रॉम उत्तर प्रदेश वाराणसी। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों के सामने क्लास 12th का फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है जी, मैं आप लोगों के सामने फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस लेकर आया हूं जी। और ये क्वेश्चंस आप लोग एक बार जरूर सीरियस होकर जरूर देख लीजिएगा जी, नहीं तो बाद में आपको वही प्रॉब्लम होगी। और आपको विश्वास नहीं है तो आप हमारे इस चैनल के इंग्लिश के हो, चाहे ड्राइंग के हो, चाहे बायोलॉजी के हैं, एक बार आप पेपर देख लीजिए। मैंने जो जो क्वेश्चंस बताए हैं, अगर नहीं मिला हो तो आप ये वीडियो बिल्कुल मत देखना। अगर थोड़ा भी आप लोग को लगे नहीं यार हमें वीडियो देखना है, हमें इस चैनल से स्टडी करना है, तो फटाफट आप क्वेश्चन देख लीजिए। और यही क्वेश्चंस आपको पेपर में भी आने वाले हैं। तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो ज़्यादा टाइम आपका लेंगे नहीं, फटाफट क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको कितने तरीक़ों से पूछा जा सकता है, और ये लगातार 11, 14, 17, 18, 19 में भी आया हुआ है। भाई मेरे पास ये पुराना क्वेश्चन बैंक है, इसलिए मैंने वो बताया है। कह रहा है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र में गॉस की प्रमेय क्या है, कथन लिखिए। या फिर इसको घुमा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा प्रतिबंध कुल आवेश Q का इतना गुना होता है, जहां E इतना मुक्त आकाश फ्री स्पेस की वैद्युतशीलता है। तो देखियो, गॉस का प्रमेय, ये मैंने कुछ लिख होता है कि गॉस की प्रमेय वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी बिंदु पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स तथा उस पृष्ठ से, यानी इतना चीज़ें जो है ना जी, आप अपना तैयार किए होंगे, आप देखे होंगे। तो मेरा मेन मकसद है कि आप इस क्वेश्चन को एक बार टिक जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन सेम उसी चैप्टर से है, गॉस के प्रमेय से ही है। और इसमें कह रहा है कि गॉस के नियम का प्रयोग करते हुए एक असीमित अनंत विस्तार वाली आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। या फिर वैद्युत स्थितिकी में गॉस नियम का उल्लेख कीजिए। इस नियम का उपयोग करके अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और ये भी 17-18 में लगातार आया है, और इस साल भी आपके ये पेपर में आने की पूरी संभावना है इस क्वेश्चन का भी, ठीक है जी। और आप लोग क्वेश्चन को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, थोड़ा सा सीरियस होकर आप लोग क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कर रहा है क्वेश्चन नंबर अगला कि एक समान आवेशित गोली कोश के कारण उसके पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। या फिर एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण उसके पृष्ठ पर कोश के बाह्य बिंदु पर तथा कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन ज्ञात कीजिए। या फिर गॉस प्रमेय की सहायता से किसी आवेशित गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी। यानी एक क्वेश्चन और इन सभी के आंसर आपको एक ही देना है। और एक क्वेश्चन देखिए, इसी का एक और पूछा जा सकता है कि एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या व्यंजक गॉस के नियम के आधार पर प्राप्त कीजिए, जबकि बिंदु कोश के बाहर, पृष्ठ पर तथा भीतर स्थित है। और ये लगातार क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा सा आप लोग सीरियस होकर क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा। जैसे देखिए, आपको इसको सॉल्व कैसे करना होगा है कि माना कि त्रिज्या r का एक विलगित गोलीय कोश है जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। हमें इस कोश के बाहर, कोश के, इतना क्वेश्चन आप तैयार कीजिए। और भी बहुत से क्वेश्चन है जी, ठीक है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए। या फिर ईवी क्या है, इसका मान जूल में आपको ज्ञात करना है, ठीक है जी। तो यहाँ कहाँ बताया क्या है कि यह ऊर्जा का जूल की तुलना में बहुत छोटा मात्रक है। इसको हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। करा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी वह ऊर्जा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन आवेश Q बराबर E बराबर 1.6 इंटू 10 इक्वल टू 1.9 कूलाम 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर प्राप्त करता है। यानी ये भी क्वेश्चन, इसको भी जरूर देखिएगा। और जो जो वीडियो देख रहे हैं लाइक नहीं किए भाई मेरे, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरे क्वेश्चंस को आने की ये संभावना है। इस क्वेश्चंस को एक बार जरूर देख लीजिएगा। V बराबर 500 वोल्ट, Q बराबर 1.6 इतना कूलाम है, तो इतना आप सोल्यूशन एक बार जरूर देख लीजिएगा, बाद में पछताने का काम मत करना भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला कह रहा है, वान डे ग्राफ अनित की संरचना तथा कार्यविधि चित्र की सहायता से समझाइए।
वांडे ग्राफ अनित के गुण दोष उपयोग का वर्णन आपको करना है, या फिर वांडे ग्राफ जनित के सिद्धांत एवं कार्यविधि का वर्णन करना है, या फिर वांडे ग्राफ जनित का नामांकित चित्र बनाइए, इसके कार्य करने का सिद्धांत बताइए, यह किस तरह से उच्च वोल्टेज उत्पन्न करता है। ठीक है जी, यह किस तरह से उच्च वोल्टेज उत्पन्न करता है, ये क्वेश्चन है जी। आपको इस तरह से सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन के बहुत से प्रकार हैं, किसी भी एक प्रकार में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसका आंसर आप मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगम वेग क्या है। पहले आप क्वेश्चन समझिए। कह रहा है कि किसी धारावाही चालक में धारा घनत्व इतना, अनुगम वेग इतना, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतना है तथा मूल आवेश ई में संबंध स्थापित करना है, या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुमान वेग समझाइए। अनुमान वेग व धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित आपको करना है। ये नहीं कर रहे हैं तो चलिए अगला क्वेश्चन आप देख लो। किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग में संबंध स्थापित करना है, या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के लिए विद्युत धारा के पद में व्यंजक उत्पन्न आपको करना है जी, या फिर अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए, अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए, या फिर लास्ट है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगम वेग से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, यानी ये क्वेश्चन लगातार बहुत से सालों से लगातार ये क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, बस इनको आप देखिए और फटाफट इनको करना शुरू कर दीजिए। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगम वेग कर रहा है कि किसी धातु के तार के सिरों को बैटरी से जोड़ देने पर तार के सिरों के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। इस विभवांतर अथवा वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत बल का अनुभव कराते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को त्वरण प्रदान करता है। और भी इसके आगे है जी, आप लोग इसको जरूर देखिएगा। क्वेश्चन को भाई हल्के में बिल्कुल मत लेना, लगातार ये क्वेश्चन आने वाला है। 5 से 6 सालों में से लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है। इलेक्ट्रॉन अनुगम वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। इलेक्ट्रॉन अनुगम वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए, या फिर किसी चालक के विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह अनुगम वेग के बीच का संबंध स्थापित करना है जी। तो ओम के नियम का निगमन क्या है करा कि माना एक धातु के तार का लंबाई L तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल इतना है, जब इसके सिरों के बीच विभवांतर किया भी लगाया जाता है तो क्या होगा, ये आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है जी, इसको भी देख लीजिए। कह रहा है कि वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख करना है जी। यानी किरचॉफ के नियम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का वैद्युत परिपथ तथा संबंधित किरचॉफ के दोनों नियमों का समुचित परिपथ आरेख बनाकर समझाना है, या फिर वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ के नियम आपको लिखने हैं। किरचॉफ का धारा नियम लिखिए तथा धारा के लिए चिन्ह परिपाटी भी बनाना है आपको। ये क्वेश्चन है जी। किरचॉफ के नियम आप कैसे लिखोगे, कहता है प्रथम नियम है कि किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये ऑप्शन में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसलिए इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा। और ये क्वेश्चंस, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो वीडियो लाइक नहीं किए तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके और भी दोस्तों को लाभ मिले। और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन रख लीजिएगा जी। ठीक है, और मैं इसके बाद आप लोग को और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा और ज़रूर देखिएगा। और इन सभी बताए हुए क्वेश्चंस को एक बार आप लोग ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 1 मार्च को आपके पेपर में श्योर ये आने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।